शादी के पहले ही राजा रघुवंशी को मारने का बन चुका था प्लान। जगह भी हो गया था डिसाइड। मौत के इस खूनी खेल में गुजरात एंगल भी आ रहा सामने। नमस्कार, मैं हूं रिचा और आज मैं राजा रघुवंशी मर्डर केस का एक नया पहलू बताने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। शादी तय होने के बाद से ही मासूम राजा के पीठ पीछे क्या क्या षड्यंत्र रचे गए, जानेंगे हम इस पूरी रिपोर्ट में। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच के अनुसार सोनम के प्रेमी राज से पूछताछ के दौरान ऐसे कई खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। राज ने बताया कि सोनम राजा रघुवंशी से शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। राजा और सोनम की सगाई फरवरी में ही हो गई थी। इसके बाद से ही उसके दिमाग में ये जाल बुनना शुरू कर दिया था कि राजा को कैसे रास्ते से हटाया जाए। 11 फरवरी को सगाई के बाद से ही वह राजा रघुवंशी को मारने का ठान चुकी थी। उसने सोचा था कि राजा को घूमने के बहाने ओमकारेश्वर ले जाकर राज की मदद से ठिकाने लगा देगी। इसके बाद राज के साथ गुजरात में बसकर प्लाईवुड का कारोबार करेगी और एक नई दुनिया बसाएगी। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर इंदौर के पास ही स्थित है, लेकिन यहाँ पर उसका यह प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि राज यानी कि उसका जो आशिक है वही इस साजिश से पीछे हट जाता है। इसके बाद मन मारकर सोनम रघुवंशी राजा से ही शादी कर लेती है। शादी होने के बाद ससुराल में घुलने मिलने का दिखावा भी कर रही है। घर में किसी को भनक तक नहीं आने दिया कि उसके क्रिमिनल माइंड में क्या खौफनाक चल रहा है। इसके बाद वो मायके गई और 13 मई को ही मैसेज करके प्रेमी राज से कहा कि इसे मार डालो, जिसके बाद सारा षड्यंत्र रचा गया, जिसे आप बखूबी जानते हैं। इसके बाद की ही घटना है कि वो शिलोंग हनीमून का प्लान करती है। इधर राज 3 दोस्तों को सोनम और राजा के पीछे लगा देता है। सोनम घूमने के बहाने राजा को पहाड़ी पर ले जाती है, जहां राजा के मौत का तांडव होता है। आशिक राज के दोस्त जो आरोपी भी हैं, उन्होंने खुद बताया है कि उनके वार के बाद राजा जिंदा था, जिसे सोनम ने ही खुद धक्का दिया और वाराणसी निकल गई। बाद में आशिक राज और बाकी आरोपियों के पकड़े जाने पर विचलित होकर गाजीपुर पहुंची और पुलिस द्वारा दबोच ली गई। इधर राजा के भाई विपिन का आरोप है कि सोनम का राज से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी सोनम की मां को थी। इसके बावजूद उन्होंने भाई राजा की प्रोफाइल देखकर बेटी सोनम से शादी करा दी, जबकि सोनम ने शादी के लिए मना कर दिया था। वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वहीं पड़ोसियों से भी पता चलता है कि शादी के पहले सोनम और उसकी मां के बीच 3-4 बार झगड़े हुए थे, जिसकी आवाज पड़ोसियों ने सुनी थी। हत्यारे को कभी कोई जस्टिफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन इस घटना को जानने के बाद ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि सोनम की मां अगर जबरदस्ती नहीं करती तो शायद आज राजा जिंदा होता। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.